बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सब लोगों का। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे अपने अपने घरों में। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। अच्छा जी, आज के व्लॉग में ना मैं आज आप लोगों के लिए कोई खास रेसिपीज़ वगैरह टिप्स वगैरह नहीं लेके आई, बल्कि आज मैंने थोड़ा सा चिल मारा है यानी कि आज बस ईमान के ना स्कूल में एनुअल फंक्शन था, स्प्रिंग फेस्टिवल था उसके स्कूल में। तो उसको हम लोगों ने कैसे इंजॉय किया, ईमान ने किस तरह इंजॉय किया, क्या क्या एक्टिविटीज़ हम लोगों ने की, वो आप लोगों के साथ इंजॉय करने वाली हूँ मैं और आपसे शेयर करूँगी। आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग ना पसंद आएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना सबसे पहले सुबह का टाइम है और मैंने सोचा कि मैं नाश्ता वगैरह बच्चों को करवा दिया था। मैंने ना कपड़े वगैरह प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि इसका जो फंक्शन है ना वो उसका टाइमिंग थोड़ा लेट ही था, मतलब 9 से लेकर ना 2 AM तक इसकी टाइमिंग थी। तो इनके स्कूल में अक्सर जो फंक्शन है ना वो लेट ही स्टार्ट होते हैं, मतलब 9 बजे का अगर टाइम है ना तो 10 से 10:30 बल्कि 11 भी बाज़ बज जाते हैं। तो मैंने भी फिर ना आराम से फिर यहाँ पे मैंने कहा चले नाश्ता वगैरह कर लिए, अब बच्चों को कपड़े वगैरह प्रेस करके रखती हूँ और फिर हम लोग रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पे ना टाइम भी आई थिंक तकरीबन 9:45 8:30 बजे का होगा। तो बच्चे जल्दी उठ गए थे आज भी और फिर इनको नाश्ता करवाया, हस्बैंड वगैरह ऑफिस चले गए और यहाँ पे बस ये कपड़े प्रेस हो रहे हैं। ईमान के जो ड्रेस है ना वो मैं कोई फैंसी वगैरह नहीं आज पहना रही थी इसको, क्योंकि बहुत बार ना ये पहले जो जितने भी फंक्शन होते रहे ना ये इसी तरह ही जो बारबी डॉल वगैरह वाले फ्रॉक्स होते हैं, मैक्सी होती हैं या दूसरे फैंसी होते हैं ना, वो काफ़ी बार पहन के गई थी। तो मैंने कहा इस दफ़ा ना कोई इसको डिफरेंट सा कोई इसको पहना दी। तो बस कैजुअल से मैंने ड्रेसेस को पहनाया था। इब्राहिम को भी साथ में ले गई थी, उसका भी बस आपने ड्रेस अभी देखा है। और उसके बाद ना फिर थोड़ा सा मेरे पास टाइम अभी है था, तो काफ़ी दिनों से ये काम मेरा पेंडिंग था। तो मैं काफ़ी दिनों से कह रही थी कि हीटर वगैरह मैं इसको संभाल के रखती थी, क्योंकि परा ना बहुत ज़्यादा डस्ट की वजह से ना ये मैस हो रहा था सारा और मुझसे रखा नहीं जा रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था। मतलब मेरे माइंड में है था कि मैंने ये काम करना है, लेकिन बिल्कुल भी ना टाइम नहीं मिलता था। और फिर मैंने सोचा चले आज लगे हाथ ना ये काम मैं निपटा लेती हूँ। सफाई वगैरह मैंने की, सारी टेस्टिंग की रूम की, क्योंकि सफाई किए बगैर मैं घर से नहीं निकलती। घर चाहे मैंने छोड़ के जाना होता है सारा दिन, चाहे ना यूज़ होना, लेकिन जब मैंने कभी भी इसको बंद करके मैं जाती हूँ ना, मामा की तरफ जाती हूँ, कहीं जाती हूँ, तो मुझे ये होता है कि मैं सफाई वगैरह ज़रूर करके जाऊँ। तो बस सफाई वगैरह करने के बाद ना फिर यहाँ पर मैं इसको पैक कर रही थी हीटर के। और पहले मैंने सारा सा इसको ना कपड़े के साथ ही इसको नीट किया, सारा क्लीन वगैरह किया। तो थोड़े बहुत इसके ऊपर स्पॉट वगैरह लगे हुए थे, उनको नीट किया। और यहाँ पे बस इसको तार को अच्छी तरह से लपेट के ना मैं इसका डिब्बा मैंने संभाल के रखा हुआ था और उसके अंदर इसका शॉपर वगैरह भी था, तो उसी के अंदर मैं दोबारा से ना पैक करके यहाँ पे रख रही हूँ। तो ये छोटी सी जो एहतियाती होती है ना, ये छोटी छोटी सी जो टिप्स होती हैं, ये अगर हम लोग इनको अपनी डेली लाइफ में ना अगर हम लोग इनको करना शुरू कर दें ना, तो हमारी लाइफ ही ईजी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जो एक वक्ती तौर पर परेशानी आती है ना कि अगर मेरे पास अभी डिब्बा ना भरा था, तो फिर मुझे ये था कि मैं इसको कहाँ पे रखती। हाँ, सो फिर आपको पता है कि जो रेंटेड हाउस में रहते हैं ना, उनको ये छोटे छोटे मसाइल का तो सामना करना ही पड़ता है। चीज़ें बाज़ात ना सही तरह से मैनेज नहीं होती हैं, ऑर्गेनाइज़ नहीं होती है, क्योंकि जगह कम होती है या हमारे हिसाब से हमारी चीज़ों के हिसाब से जगह नहीं होती है। तो फिर बहुत ज़्यादा ना डिफ़िकल्ट्स जो है ना फेस करनी पड़ती है। तो फिर मैंने अक्सर इसी तरह मैं करती हूँ कि बॉक्स वगैरह जिन चीज़ों के होते हैं ना वो संभाल के रख लेती हूँ और दोबारा जब यूज़ करने के बाद उनको उनके अंदर ही रख के ना तो फिर कहीं भी रख देती हूँ। तो क्योंकि जगह फिर आपको पता है कि कम होती है, हमारा तो वैसे भी बहुत कम है, जस्ट 1 रूम का फ्लैट है हमारा और छोटा सा बाहर जो टीवी लॉन्च होता है ना उस तरह का है। और तो फिर ना मैंने क्या करती हूँ कि मैं इसी तरह ये हमारी एक अलमारी पड़ी हुई है जो कि मामा ने मुझे दी थी, सेफ अलमारी के अलावा भी मैंने एक रखी हुई है, तो इसी के ऊपर फिर मैंने ना ये रख दिया था। अच्छा जी, यहाँ पे फिर उसके बाद बच्चों को देखिए मैंने रेडी कर लिया है, ईमान को भी रेडी कर लिया था, इब्राहिम को भी रेडी कर लिया था और यहाँ पे मैं खुद हो रही थी। तो मेरी बस थोड़ी सी तैयारी रह गई थी, ज्वेलरी वगैरह बस मैंने पहननी थी, जो कि हल्की फुल्की सी मैंने बस पहनी थी, तो वो मैंने पहनी। और यहाँ पे ईमान का हेयर स्टाइल भी आप देख लें मैंने किस तरह का बनाया है और ईमान को ये वाला जो अपना नेकलेस है ना बहुत पसंद है, ये भूलती नहीं है, जब भी इसने रेडी होना होता है ना इसने मुझे ज़रूर कहना होता है कि मामा मुझे वो बटरफ्लाई वाला आप ज़रूर दीजिएगा, जो कि आप ना मुझे लेके दिया था। अच्छा, मैंने ना इसको ईद पे लेके दिया था, तो इसको याद है अभी तक। अच्छा जी, इसके बाद ये मेरी तैयारी है जो कि हल्की फुल्की सी मैंने की थी, कैजुअल से थोड़ा सा मैं रेडी हुई थी। और यहाँ पे मैंने ना मेरे पास येलो कलर का बहुत ही अच्छा एम्ब्रॉयडर्ड वाला ना मोटा सा, मतलब काफ़ी ये गर्म है, शॉल थी मेरे पास और उसके साथ ही ना ये सूट है मेरा सिंपल सा। और बस ये मैं जो थी ना मेरी तैयारी थी, यहाँ पे हम रेडी हो गए और इधर जी हम स्कूल आ गए थे ईमान के। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि एंट्री पे यहाँ पे इन्होंने ये साइड पे ना काउंटर सा छोटा सा बनाया हुआ था और यहाँ से सबसे पहले हम लोगों ने टिकट्स ली तीनों की। और जो स्कूल के बच्चे थे ना उनकी 150 रुपीज़ की टिकट थी और जो आउटडोर थे उनकी 200। और देखें कि इन्होंने पेरेंट्स की यानी कि अगर मदर साथ आ रही तो उनकी अलग से टिकट जो है ना ये परचेज़ कर रहे थे। तो मुझे तो ये काम बहुत भाई अजीब लगा कि कम से कम स्टूडेंट के लिए तो फ्री इनको रखनी चाहिए थी। खैर जी, आपको पता है कि आजकल तो इसी तरह ही सब कुछ चलता है, हर जगह पर हर चीज़ को ना बिजनेस बनाया हुआ है बस, और इसी तरह बस चलते हैं काम।
तो यहाँ पे बहुत ही मज़े मज़े के ना स्टॉल भी लगे हुए थे खाने पीने के। आप देख रहे होंगे यहाँ पे चाट, दही भल्ले, लड्डू पीठियाँ और इसके अलावा फ्राई, समोसे वगैरह, ये सारी चीज़ों के बहुत मज़े मज़े के ना लगे हुए थे। एक और बहुत यूनिक स्टॉल लगा हुआ था जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊँगी, और वो हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था अपनी लाइफ में, बच्चों ने भी मैंने भी। उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा वो भी आपको बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे ईमान की ना फ्रेंड्स इसको मिलने स्टार्ट हो गई थी माशाल्लाह से, काफ़ी ज़्यादा ईमान की फ्रेंड्स हैं, लेकिन इसका बिल्कुल मूड नहीं था उनके साथ इंजॉय वगैरह करने का। मेरे साथ साथ ही घूमती फिरती रही है, और मैं इसको हालांकि कहती भी नहीं हूँ कि बेटा मैं एक जगह बैठ जाती हूँ, मैं इधर ही रहूँगी, मैं कहीं जाऊँगी नहीं, तो आप इंजॉय करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। लेकिन कह रही थी नहीं मामा, मैंने आपके साथ ही रहना है, आपको स्कूल में कहीं गुम ना हो जाए। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ कि मैं गुम हो जाऊँगी, मैं आपका यहीं पर वेट करूँगी, आप जाएँ और खेल के आएँ। लेकिन भाई नहीं जी, ईमान का बिल्कुल मूड नहीं था। है जी, बच्चों की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, और बच्चों को ना ज़्यादा फिर इस पे ना इंस्टेट भी नहीं करना चाहिए, दबाव भी नहीं डालना चाहिए कि आप हर हाल में हमारी माने और इसी तरह करें ना। बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना इस तरह थोड़ा सा ना होना, कम होना स्टार्ट हो जाता है। और लेकिन है, मैं फिर इसके पास ही रही हूँ, और ये मेरे पास साथ ही फिर फ्रेंड्स के साथ भी खेलती रही है, उनके साथ ही मेरे सामने ही रही है। इसको ये था बस मामा मेरे पास नहीं, कहीं मामा ना चली ना जाए वापस। तो यहाँ पे बस ईमान इंजॉय कर रही थी, और बच्चों का ना हल्की फुल्की भूख स्टार्ट हो गई थी लगने, क्योंकि इन्होंने नाश्ता आज ना घर में आने की एक्साइटमेंट में ना बिल्कुल भी सही तरह से नहीं किया था। तो फिर यहाँ पे फिर इनको मैंने 2 अदद समोसे लेके दिए, छोटे वाले जो होते हैं, 1 बाइट समोसा। और हालांकि मैंने ईमान को बहुत ज़्यादा मैंने कहा है कि आप कुछ और ट्राई करें, ये तो आप घर में भी खाते रहते हैं, आपको पता है कि हम लोग जहाँ रहते हैं ना वो बिल्कुल मार्केट के अंदर ही है हमारा फ्लैट, तो हमारे इर्द गिर्द मतलब इस तरह चीज़ें बहुत ज़्यादा लगी हुई होती हैं, और बच्चे अक्सर खाते भी रहते हैं, और आप मेरे ब्लॉग में भी देखते होंगे। लेकिन बच्चों ने भाई ना समोसे देख लें तो फिर बच्चों से छोड़ा नहीं जाता। और इब्राहिम को तो मैं कहती हूँ आप ना मोटू पतलू वाले हो, मतलब वहाँ पे तो मोटू को पसंद होते हैं समोसे, लेकिन ये पतलू को यहाँ पे पसंद है। तो इब्राहिम को समोसे जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। बस यहाँ बच्चों ने एंजॉय किए समोसे, और समोसे ना गरम गरम थे थोड़े से ना, तो इनसे सही तरह से खाए भी नहीं जा रहे थे, और वेट भी नहीं हो रहा था इन लोगों से। बस यहाँ पे दोनों बच्चों ने समोसे एंजॉय किए हैं, और यहाँ पे आप एक लोग देख लीजिए इनके स्कूल की माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था सारा, और स्टॉल वगैरह खाने पीने के लगाए हुए थे, झूले वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगाए हुए थे। यहाँ पे बड़े बच्चों के लिए ना थोड़ा सा इन्होंने लूडो वगैरह का भी सारा सिस्टम एक साइड पे एक कॉर्नर बनाया हुआ था, और यहाँ पे रखा हुआ था उन्होंने, और अपने टीचर्स के साथ ही वो ना खेल रहे थे, कंपटीशन कर रहे थे, जो जीतेगा तो फिर उसको आई थिंक कोई प्राइज़ वगैरह भी शायद इन्होंने दिए थे। और यहाँ पे ना इब्राहिम का मूड बन गया था जंपिंग करने का, बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा इसका दिल कर रहा था, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, इसने शूज़ भी मुझसे उतरवाए। ये देखें यहाँ पे शूज़ भी उतार रहा है, लेकिन जैसे इसने शूज़ उतारे हैं ना तो ऊपर थोड़ा सा गया, फिर वापस आ गया, कहता नहीं मामा मैंने नहीं लेना। पता नहीं इसके दिल में क्या है। और यहाँ पे फिर जो स्लाइड्स वगैरह वाले थे ना झूले, तो ये तो स्कूल में ना ईमान के वैसे भी परे ही रहते हैं, ये 1-2 झूले जो यहाँ पे हैं ना ये इनके स्कूल में ही रहते हैं, मतलब प्ले ग्रुप वगैरह बच्चों के लिए जो केजी और बच्चे होते हैं ना उनके लिए रखे हुए हैं इन्होंने। तो इब्राहिम को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, और इंशाल्लाह ताला इब्राहिम को भी ना यहाँ पे ही मैं एडमिशन इसका करवाऊँगी। तो इसलिए फिर ना जब ईमान की कोई ऐसा फंक्शन होते हैं ना, तब मैं इसको भी साथ ले आती हूँ, ताकि इसका थोड़ा सा माइंड अब जो है ना माइंड सेट इसका बने कि मैंने इधर आना है, और मैं किस तरह से इसने बच्चों के साथ जो है ना वो मतलब बातचीत वगैरह करनी है, सब कुछ इसको ना थोड़ा थोड़ा तरीका पता चले। तो यहाँ पे बच्चों ने स्लाइड्स वगैरह जो है ना ये एंजॉय किया। उसके बाद बच्चे थोड़ा सा थक गए थे, और फिर यहाँ पे चेयर पे मैंने इनको एक साइड पे बैठा दिया, क्योंकि इन्होंने ना मदद के लिए ना बैठने के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया हुआ था, मतलब क्लासरूम के अंदर ही जाके मदद थोड़ी देर के लिए बच्चों को लेके बैठ जाती थी। और आज इतनी ज़्यादा धूप थी ना, ये देखें आप, बहुत ज़्यादा धूप थी, इतनी तेज़ धूप थी ना कि गर्मियों वाली फ़ील हो रही थी। मैं बगैर स्वेटर की गई थी, लेकिन मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा हीट फील हो रही थी, और बच्चे भी जो थे ना वो बिल्कुल पसीनों पसीने हुए हुए थे। और यहाँ पे अच्छा इन्होंने ना ये गन वाला जो होता है ना, बलून लगे होते हैं जो पहले पहले पता है गलियों में आए होते थे पठान गन लेके, और गन के साथ वो गुब्बारों को फोड़ना होता था, उसके अंदर से फिर कुछ ना कुछ मिलता था, तो वो भी इन्होंने सारा यहाँ पे गेम सेटअप की हुई थी। अच्छा जी, इसके बाद फिर ईमान को लगी यहाँ पे बहुत एकदम से भूख, और क्योंकि फ़्राइज़ पे से नज़र चली गई थी, तो मुझे बच्चे कह रहे थे कि हम लोगों ने फ़्राइज़ लेनी है। और यहाँ पे मैंने ना फिर ये ट्राई किए थे, यहाँ पे मसालादार कोई ट्राई इन्होंने बनाए हुए थे फ़्राइज़, मसाले वाले फ़्राइज़ को कह रहे थे कोई, तो ये मैंने ट्राई की, हाफ़ प्लेट ये ली थी, और ये आपके सामने हाफ़ प्लेट है। तो खैर मज़े के थे, इसके अंदर पता नहीं कौन सा मसाला इन्होंने डाला था, जिसमें हल्का सा ना किनौर का टेस्ट भी आ रहा था, और चाट मसाले का मतलब थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट भी आ रहा था। लेकिन खैर मज़े के थे, वैसे डिफरेंट थे थोड़े से, लेकिन बहुत मज़ा आया। इनको भी बच्चों को इंजॉय करवाया यहाँ पे। और उसके बाद इनका फंक्शन स्टार्ट हो गया था यहाँ पे, जो कि हस्ब मामूल काफ़ी लेट उनका स्टार्ट हुआ था, तकरीबन 12 बजे स्टार्ट हुआ था, आई थिंक 11:30-12 बजे। तो यहाँ पे बस बच्चों को पोइम्स और सॉन्ग्स वगैरह पे ना इनकी यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह थी, वो हम लोगों ने देखी।
अच्छा, इसके अलावा ना इन्होंने बाहर से लोकल जो सिंगर्स वगैरह होते हैं ना उनको भी बुलाया हुआ था, और उन्होंने भी सॉन्ग्स वगैरह, क्योंकि इनका स्कूल जो है ना ये मैट्रिक तक है मतलब, तो फिर इससे ये होता है कि जो बाकी बच्चे हैं ना उनको भी इंजॉय करवाते हैं। हर लिहाज से बच्चों के लिए छोटे बच्चों के लिए अलग से एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, बाकी बच्चों के लिए अलग से होती हैं, और उसके अलावा फिर कंपटीशन वगैरह भी होते हैं। तो काफ़ी मज़ा आया था बच्चों को भी, और बड़ों को भी मज़ा आया था। लेकिन बस ये था थोड़ा सा सेटअप इन्होंने बैठने का जो पेरेंट्स के लिए था ना वो इन्होंने तो इतना नहीं किया था, मतलब चेयर्स वगैरह अगर ये थोड़ी सी लगा देते ना तो अच्छा हो जाना था। खैर जी, हर अपने स्कूल का हर एक जो होता है ना वो सिस्टम होता है और उस हिसाब से चलना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे जो ये मैं फाइनल एक चीज़ आपको कह रही थी कि फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने ट्राई की थी, तो वो थे जी मोमोज़। और मोमोज़ ना ईमान मुझे इतनी बार कह चुके कि मामा मुझे बना के दिखाएं, मुझे बना के चेक करवाएं, क्योंकि ये वीडियोस वगैरह मैं देखना इनका दिल करता है। तो खैर यहाँ पे फिर ना एकदम से हमें नज़र पड़ी यहाँ पे, तो मैंने सोचा चले यहाँ से बच्चों को ट्राई करवाती हूँ, अगर पसंद आएगी तो मैं घर में भी बना दूँगी। लेकिन फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे तो मज़ा आया था। बस इनकी जो एक चटनी थी ना, ये इन्होंने जो सॉस वगैरह साथ बनाई हुई थी, ये थोड़ी सी स्पाइसी थी। और जिस तरह इसकी टिपिकल रेसिपी है कि स्टीम के अंदर ये बनते हैं ना, तो ईमान ने जब पहली बाइट ली ना तो ईमान ने तो मुझे यही बोला कि मामा ये तो कच्चे लग रहे हैं तो फिर मैंने इसको कहा कि नहीं बेटा, ये इस तरह इसका टेस्ट होता है। लेकिन खैर पहले जो बाइट में ना थोड़ा सा इस तरह ही वाकई लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम इसको टेस्ट करते गए खाते गए ना तो मज़े के लगने लग गए थे। और इसके अंदर जो फीलिंग थी इन्होंने सारी वो केचप और उसका बनाया हुआ था सॉस, और फीलिंग जो थी ना इसकी वो वेजिटेबल और चिकन वगैरह की थी। खैर बच्चों ने यहाँ पे एंजॉय किए थे जी मोमोज, फर्स्ट टाइम मज़ा आया था वैसे खाने का। और उसके बाद फिर दोबारा से स्लाइड लेने लग गए, और इसके बाद फिर मैंने इनको फिर ज़बरदस्ती में घर लेके, क्योंकि टाइम जो था ना ज़्यादा हो रहा था और बच्चों को गर्मी की वजह से बुरा हाल था। तो ये था जी आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों ने हमारे साथ साथ एंजॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।